हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, पतिदेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जान। याद ही नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक किसान थे और उनकी पत्नी थी। तो किसान जो थे वो भगवान के भक्त थे, भगवान को पूजा करते थे। उनकी पत्नी जो थी, पत्नी भी करती थी। उनका एक पुत्र था और किसान की पत्नी दुनिया से चल बसी, दुनिया को छोड़ दी। जो किसान थे वो पत्नी का मृत्यु के बाद पूजा पाठ छोड़ दिए और पूजा पाठ नहीं करने लगे, कोई भी भगवान को नहीं मानने लगे। उनका सोच यही हो गया कि यदि भगवान होते तो मेरे पत्नी को कुछ भी नहीं होता। हम तो इतने बड़े भगवान के भक्त थे, लेकिन फिर भी मेरे पत्नी इस दुनिया से चल बसी, मैं अकेला हो गया हूँ, कोई भगवान संसार में नहीं है। यही मानकर वो किसान पूजा पाठ छोड़ दिए, कुछ भी नहीं करते थे, अपने बच्चे को प्रतिपाल में लग गए। लेकिन लोगों ने उन्हें कहने लगे कि सुनिए, जब आपकी पत्नी थी तो आप तो बच्चे को कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन जब आपकी पत्नी इस दुनिया से चल गई तो बच्चे में आप उलझ के रह जाइएगा। आप दूसरा विवाह कर लीजिए, आपका बच्चे जो है वो अच्छा से पले बढ़ेगा। जब उस बच्चा को उसके जो पिता थे विवाह कर लिए, बच्चे को सौतेली माँ आ गई। सौतेली माँ आ गई 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन बच्चे को अच्छा से संभाली और अच्छा से देखी। उसके बाद गुरु भाई बहन, बच्चे को अपना नज़रों से दूर करना चाहती थी। बच्चे को बहुत मारने का कोशिश की। बच्चे को अपने पति को बोला, चलिए मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, हम वैष्णवी माता के पास जाएंगे। लेकिन वो जो बालक था, बालक को लेकर गया, वो दर्शन करने गया और दर्शन करने से पहले पहाड़ से ही बच्चा को टेल दिया। उसके पति आगे थे, ये पीछे थी, बच्चे को टेल दिया। बच्चा नहीं मरा, मंदिर में खड़ा था उपस्थित। ये मंदिर गई तो मंदिर में बच्चा मिला। ये सोचती है कि इस बच्चे को तो इतना मारने के लिए कोशिश किए, पहाड़ी से टेल दिए, मुझसे पहले यहाँ उपस्थित है, इसको कैसे मारेंगे। बहुत चिंतित थी। वहाँ से लौट कर आ गई तो कार्तिक माह आता है। कार्तिक माह में सभी लोग स्नान करने जाते हैं। पूर्णिमा के दिन जब स्नान करने गई तो अपने पति से बोली, क्या आपके साथ जरूरी है जाना स्नान करने के लिए? अपने बेटे के साथ जाएंगे, बेटे को साथ में ले लेंगे और बेटे को साथ स्नान करेंगे। मेरा बेटा है, मेरा लाडला है, मेरा प्यारा है। इसके जो पति थे बोले कि ठीक है। वो बच्चा अपने पिता से डर से कुछ भी नहीं बताता था, लेकिन पूरा दिन वो गांव वालों ही के घर में भोजन करता था। माँ कभी खाना नहीं देती थी, कभी कभी मन होता तो ये बच्चा निकाल के खा लेता, माँ नहीं रहती तब, लेकिन माँ को देखते हुए भोजन नहीं करता था। उसके पिता तो दिन भर इधर उधर काम करते थे। बालक से पूछते थे खाना खा लिया, तो बेटा बोलता था हाँ पिताजी खाना खा लिए। लेकिन जब ये माँ तालाब में नहाने गई तो बच्चे को पूरा पानी में डुबा दी। बच्चे को पानी में डुबा दी और स्नान करके घर आई। बच्चा आंगन में बैठा था। ये देखकर शौक रह गई कि अरे, हम तो इसे पानी में डुबा दिए थे, लेकिन ये तो मरा नहीं, ये तो आंगन में बैठा हुआ है। आखिर क्या कारण है, ये मरता क्यों नहीं है? बहुत कोशिश किया लेकिन वो बालक नहीं मरा।
गुरु भाई वानन धीरे 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 वो बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो उसका विवाह हो गया। उसका पत्नी घर में आ गई। जब पत्नी घर में आ गई तो उसका पत्नी को ये क्या करती सौतेली सास कि गुरुवार के दिन उसे सेंदूर देती। बाकी 6 दिन सेंदूर नहीं दिया करती थी लगाने के लिए उसको मांग में। सेंदूर देती, लो बहू सेंदूर लगा लेना। ये बेचारी क्या करती, थोड़ी सी सिंदूर उसमें से निकाल देती थी। गांव वाले पड़ोसन से पूछी, माँ जी मेरे सास तो पूरे 6 दिन नहीं देते हैं सिंदूर, पर गुरुवार को मुझे सिंदूर क्यों देते हैं? ये जो पड़ोसन थे वो कहते हैं, हाँ गुरुवार को इसलिए देती है कि तेरा पति का आयु कम जाएगा, इसीलिए थोड़ी सी सिंदूर कहीं दीवार में लगा देना और मांग में लगा लेना सिंदूर, इससे तेरा सुहाग लंबा आयु हो जाएगा। ये क्या करती थी कि सिंदूर जो था, सिंदूर एक दीवार में लगा देती थी थोड़ा सा और सिंदूर अपना मांग भर लिया करती थी। रविवार आता तो रविवार के दिन इसे तेल देती थी कि लो अपने पति को पैर में लगा देना। ये बेचारी क्या करती, अपने पड़ोसन से पूछी, मेरे सास जो हैं वो रविवार के दिन ही मुझे क्यों देते हैं सरसों तेल और कहते हैं पति को पैर में लगा देना, मेरा बेटा का पैर चिकना नहीं रहता है, तो क्या 6 दिन उनका पैर नहीं गंदा दिखता है एक ही दिन? उसके जो पड़ोसन थे वो बोले, वो तेल को तूने उसका पैर में मत लगाना रविवार के दिन, रविवार के इसलिए लगाते हैं कि उसका आयु कम जाता है। ये क्या कि दीवार में एक धरखा था जो आज अलमारी कहते हैं, तो पहले लोग धरखे कहते थे, तो उसमें क्या करती थी कि थोड़ा सा जमीन में उसमें छेदा कर दी थी, गड्ढा खोद दी थी और तेल उसी में गिरा देती थी, सप्ताह में मिलता था जो। धीरे 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 गुरुवाही बहन जब 22 वर्ष बीत गया तो इसका पति का जो था आयु पूरा हो जा गया। उसके अनुसार पति का आयु पूरा हो गया। जो दीवार था तो एक तरफ का दीवार जो सिंदूर लगाती थी उतना दिन से वो गिर गया। कुछ ही पल में जो दीवार में तेल उझलती थी वो भी गिर गया। तेल जो उझलती थी वो दीवार जो था, वो दीवार से उसका सास का बहुत ज़्यादा चोट लग गया। जब सास का चोट लग गया तो सारा लोग देखते हैं कि अरे ये दीवार में खाली तेल चिपका हुआ है, तेल कहाँ से आया? सास पूरा हाय हाय चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। इसका पति जो थे काम करने चले गए थे, आए तो देखते हैं कि मेरा 2 दीवार गिर गया है। कहने लगे, वो पत्नी बोली, माँ अपने सास को उठाई और बोली, माँ जी ये दीवार अचानक कैसे गिर गया? ये कहती है, मुझे तो पता ही नहीं बहू कैसे गिर गया, मुझे बहुत चोट है, डॉक्टर के पास ले चलो। बेचारी सास ले गई डॉक्टर के पास। जो बेटा था, बेटा भी अच्छे तरीक़ा से उसको इलाज किया, इलाज करवाया और सेवा किया। जो पड़ोसन थे वो कहने लगे कि ये दीवार तुम्हारा कैसे गिर गया? तेरा दीवार तो अच्छा था, कैसे गिरा? ये कहती मुझे पता नहीं। ये अपने सास के सामने, सब लोग के सामने बताई, मेरे सासू माँ जो थे गुरुवार के दिन सिंदूर देते थे, वो गुरुवार के दिन सिंदूर जो हम मांग नहीं भरते थे, पहले दीवार में लगा देते थे। मेरे सासू माँ रविवार के दिन सरसों तेल देते थे, वो तेल हम इसमें गिरा देते थे। आज जो दीवार गिरा है वो मेरे पति का आज अंतिम सांस टूटता। ऐसा सुनकर गांव वालों के आंखों में आंसू भर गया। गांव वालों के आंखों में आंसू भर गया और कहने लगे कि हाय रे सौतेली सास, इतने बेटे से नफरत करती हो? वो जो बेटा था वो बोला, यदि अपना सच बता देंगे तो कलेजा फट जाएगा, सबको आंसू आ जाएगा। ये बच्चा जो था वो बोला कि मेरी माता तीर्थ करने के बहाने पिताजी के साथ पहाड़ पे गई, वैष्णवी देवी के पास गई, जहाँ से मुझे टेल दी। पता नहीं किस रूप से हम मंदिर में चले गए, मुझे पता भी नहीं चला। माँ तो धक्के देकर मुझे टेल दी थी, लेकिन पता नहीं कैसे हम मंदिर में पहुँच गए। मेरी माँ जो थी वो पल पल मुझे मारने का कोशिश करती थी, लेकिन जब दूध में मेरी माँ जहर दे दी
तो मेरा दूध का गिलास नीचे गिर गया। जब मेरी माँ तालाब में मुझे फेंक दी और तालाब में जब डूब गए तो कैसे आंगन में आ गए वो भी पता नहीं। मेरी माँ जो थी मुझे मारने का हर बार कोशिश की है। इसलिए अपने पत्नी को हम शुरू से बता के रखे थे कि मेरा माँ जो कुछ भी देगी तो सोच समझ के खाना और सोच समझ के कोई काम करना। इसीलिए मेरा पत्नी होशियार थी और अपना अगल बगल वाले से पूछ लेते रहती थी और बगल वाले ही इसका ये ज्ञान दिए तो ये ऐसा की और ऐसा की। आज मेरी जो अंतिम सांस था दीवार का, वो दीवार नहीं गिरता, मेरा ही प्राण चला जाता। माँ जो थी, माँ अपने पुत्र के सामने, अपने पति को सामने, पूरे गांव वाले के सामने हाथ जोड़ के विनती करके और क्षमा मांगने लगी। सारे लोग बोले कि देखो, सबसे पहले तो कारण है कि जब से आई हो तुम्हारा कोई संतान नहीं हुआ, ये सौतन का बेटा है, उसी से तू अपना सुख प्राप्ति कर रही हो, तेरा सुख मिल रहा है और इसे भी मारने का कोशिश की थी, ऐसा मत करना। ये क्षमा मांगी कि हम सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, जो किए वो किए पर मुझे पछतावा है, अब से ऐसा नहीं करेंगे। अपने बेटे से ज़्यादा भी इसे प्यार देंगे, इसे इतना प्यार देंगे अपने बहू और बेटे को कि जिसमें इसका ज़िंदगी में सारा खुशियाँ ही भर जाएगा। उस दिन से सास अपने बहू को स्वीकार ली और अपने बेटे को भी स्वीकार के और कलेजे का टुकड़ा समझने लगी और अपना जान भर कोशिश करती थी कि मेरा बहू को कोई किसी बात ना कहे और मेरा बहू एक महलों की रानी बन के रहे और फूलों पे बैठ के रहे और झूला झूले। ऐसा करने लगी सास। और सास जो थी बहुत अच्छे से अपने बहू को प्यार करने लगी, अपने बेटे को, जो कि वो दोनों का कभी नहीं मिला। वो सास सौतेली सास दी। जब उसे एहसास हुआ कि मेरा जो भी कष्ट हुआ वो कष्ट मेरा बेटा ही दूर किया, यदि मेरा बेटा नहीं रहता तो हम जीवित नहीं रहते, और बेटे बहू को अपना लिया। उसके जो पति थे, पति भी अपने पत्नी को धन्यवाद किए कि तूने अपने बहू बेटे को अपनाया, इससे बड़ा कोई खुशी नहीं है। मुझे पता नहीं था कि बहू और बेटे के लिए तूने ऐसा साजिश रचा है, लेकिन तुझे माफ़ करता हूँ कि आज से तूने अच्छी ज़िंदगी शुरुआत कर दी है, इसलिए हम तुझे माफ़ करते हैं और तुझे कोई दंड कोई सज़ा नहीं देंगे। और उसके जो पति थे कोई दंड कोई सज़ा नहीं दिए और अपने परिवार के साथ घुल मिल के अच्छे तरीके से रहने लगे और उनका ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गया। हर खुशी उनके आंगन में देखने को मिला। पोता पोती, उनके घर में धन संपत्ति, लक्ष्मी, गाय भैंस जो भी था सब कुछ उनका खुशी आंगन में मिला। और सारा लोग देखने लगे कि देखो सौतेली था, सास थी, यदि दीवार नहीं गिरता तो इसका कुछ भी ज्ञान नहीं होता। और दीवार के गिरने के कारण, उनका चोट लगने के कारण कि उसका एहसास हो गया कि बहू और बेटे का मान समान मिलना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, लोग जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, लेकिन वो जो बालक था, वो बेटा था सौतेला, बेचारा निर्दोष था। भगवान उस पर दया किए और दया करके और उसके माता पिता से बिल्कुल मिलवा दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।